एवं कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग जो है फिजिक्स के जो है कुछ वॉल्यूम पढ़ा दिए थे, पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, जिसका 3 क्लास जो हो चुका है, वीडियो अपलोड कर दिए गए। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिएगा। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। देखिए यहाँ से पहले हम समझ लीजिए ये फिजिक्स का ये कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 है। फिजिक्स का चैप्टर क्या है? 1 है। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ जो है ये जो क्लास 10 का होगा, क्लास 10 का ये जो है हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन संबंधित विभिन्न टर्म और उसके परिभाषा को देख गए हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होते हैं इन सबको हमने देखा है। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और उसके प्रतिबिंब की विशेषता, इन सारी चीजों का चर्चा कर गए हैं। यहाँ हम लोग अब जाने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण यानी मिरर। मिरर देख लेंगे यहाँ से। देखिए मिरर जो होता है 3 प्रकार का होता है। मिरर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। सबसे पहले जान लेते हैं समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण प्लेन मिरर। उसके बाद दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं। और तीसरा होता है परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण 3 तरह के दर्पण होते हैं बेसिकली, जिसमें समतल दर्पण के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। इसके हर विशेषता के बारे में, प्रतिबिंब कैरेक्टर कैसे प्रतिबिंब बनता है, इन सारी चीजों का हमने इसका चर्चा कर दिया है। गोलीय दर्पण चूंकि आपको पढ़ाया गया है तो यहाँ आप जानेंगे गोलीय दर्पण भी जो है 2 प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। और एक हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा दूसरा? अवतल दर्पण हो गया। तो दर्पण में इसमें जो है आपको 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दर्पण के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ जो है कॉन्केव मिरर, इसको कह देंगे कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर ये जो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्या जाना हमने? दर्पण 3 प्रकार के हो गए, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण का एक अलग अपना कैरेक्टर होता है, अपना गुण होता है, अपना विशेषता होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डीपली चर्चा कर गए हैं। अब जो है गोलीय दर्पण बताएंगे तो गोलीय दर्पण का जो है परिचय हम आपको करा दिए हैं। यदि आप पढ़े हो तो जानते होंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बारे में आपको आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। अब यहाँ देखिए गोलीय दर्पण बनाते हैं। ये गोलीय है तो नाम है गोलीय, तो गोल होगा। अब गोलीय है तो गोल होगा, यह गोले का एक भाग होती है ना। अब देखेंगे हम इसका 2 भाग कलई कर देते हैं। यहाँ से ये देखिए एक भाग मान जाए कलई कर दिए बाहर से, एक भाग कलई कर दिए बाहर से, और एक भाग जो हो गया रजतित हो गया अंदर से। अंदर से धंसा हुआ भाग एक भाग रजतित हो गया। यहाँ ध्यान समझिएगा, गोला है देखो सेंटर होगा कि नहीं होगा? सेंटर होवे करेगा। यहाँ फिजिक्स जब पढ़ते हैं ना तो यहाँ जो मैथ में पढ़ते हैं तो केंद्र कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो उसमें वक्रता लगा लीजिएगा, इसे परिचय थोड़ा जान लीजिए। तो ये जो कहाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र हो गया। ये जो रेखा होती है जो जाती है बीचों बीच, ये जो होती है आपका प्रधान अक्ष होती है। क्या होती है आपका? प्रधान अक्ष, या फिर इसको आप लोग मुख्य अक्ष भी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ देखिएगा दर्पण, ये दर्पण है ना इस तरह के, जो बाहर से कलई होते हैं वो आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और जो भाग अंदर से धंसा हुआ जिसका रजतित है वो आपका है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। एकदम तेजी में पढ़िए। यहाँ समझिएगा, वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई हो, रजतित हो, वह जो हो गया जिसका उभरा हुआ भाग रजतित हो, अवतल दर्पण होता है। जिसका धंसा हुआ भाग रजतित हो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया बाहर वाला उभरा हुआ भाग, और धंसा हुआ भाग वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये आपके वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं जी। 2 भाग हो गया तो अलग इसको करके देखिएगा यहाँ से। जैसे कि यहाँ ये वाला हो गया आपका जिसका धंसा हुआ भाग कलई हो, धंसा हुआ भाग क्या हो? रजतित हो, और जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। कोई किरणें पड़ेगी किसको इधर से पड़ेगी तो ये जो होती है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। और ये धंसा हुआ कलई हो गया तो ये जो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। आप देखिए सामने
उत्तर दर्पण हो गया। और ये हम नीचे बना देते हैं अवतल दर्पण, ये वाले जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो, उभरा हुआ भाग रजतित हो, उसको जो बोला जाता है अवतल दर्पण। तो इसका धासा हुआ भाग जो होता है ना, ई परावर्तक सतह हो गया। तो आप इसको जानेंगे यहां से परावर्तक सतह। तो धासा हुआ भाग परावर्तक हो जाएगा इसका, उभरा हुआ भाग रजतित है, तो ये अवतल हो गए। तो आप जो है यहाँ परिचित हो गए। तो ये आप इसको कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अब यहाँ समझिएगा दर्पण है, तो दर्पण में अगर सेंटर भाग होगा कि नहीं होगा, सेंटर भाग इसका बीच का भाग, इसके बीच के भाग को जो है दर्पण में ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यहाँ से कोई जो है लाइन खींचते हैं आप, तो यहाँ जो है यहाँ आपका ध्रुव हो गया, यहाँ जो इसका सेंटर वाला होगा ना होगा, तो माना कि सेंटर है, सेंटर हो गया, जिसको सी से सूचित करते हैं आप फिजिक्स में, फिजिक्स को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो ये आपका जो है वक्रता केंद्र हो गया, यही जो नाम यहाँ पड़ा है। और ये बीच वाले भाग दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को जो है ना पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। तो ये आपका पोल हो गया, यानी दर्पण का ध्रुव हो गया, इंग्लिश में इसको पोल कह लेंगे। और ये जो भाग लिखा दिख रहा है, इसका नाम है प्रधान अक्ष। इसी का नाम क्या है? प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। इसे क्या कहेंगे? या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका सेंटर हो गया, देखिएगा सेंटर तो जान गया। यहां से आप इसको लिख सकते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। ऐसा ही हाल इसके साथ भी है, और ये ऐसे खींच दिया जाए तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, ये इसका हो जाएगा पोल हो जाएगा। यहां से ये पोल हो जाएंगे, पोल यानी ध्रुव हो जाएंगे। ये इसका प्रधान अक्ष काम करेगा। इसका बताइए उत्तर दर्पण के जो केंद्र होते हैं वो कहां होते हैं? वो दर्पण की इधर साइड में होते हैं। इसका केंद्र इधर होगा, जैसे देखिए ना ये साइड में, ये साइड दर्पण इधर दाएं साइड में, इसका बाएं साइड। तो यहाँ आपने देखा कि उत्तर दर्पण के जो केंद्र है यहाँ दर्पण के पीछे है, जबकि अवतल दर्पण का जो केंद्र है एकदम सामने है। इसका जब केंद्र की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा, और इसके जो केंद्र की बात कीजिए पीछे हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे शो करा है, इसका जो है सेंटर ये हो जाएगा, जो भी आप आगे अपना बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इन रेखाओं को बोलते हैं प्रधान अक्ष। तो आप उम्मीद करते हैं इतना समझे हैं। अब जो है आपको हम बताते हैं दर्पण के फोकस कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए सब दर्पण का दोनों का अलग अलग स्थिति है, दोनों का जो अलग अलग स्थिति है, कैसे कैसे फोकस ज्ञात कर देंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे हम आपको बताते हैं, एकदम समझ लीजिए, समझ करके है स्टडी कीजिए बुक का, क्वेश्चन आंसर का सब बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बने रहिए, एकदम ओरिजिनल खाटी पढ़ाई पढ़िए, एकदम शुद्ध, किसी प्रकार का डाउट नहीं। अभी भींगा हुआ है तो सूखिए जाएगा। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से अवतल दर्पण का फोकस। अवतल दर्पण में फोकस कहाँ कैसे कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए ये हम ले रहे हैं अवतल दर्पण। क्या हो गया आपका? ये अवतल दर्पण कलई करना पड़ेगा ना, ये कलई कर दिए हम, क्या कर दिए? रजतित कर दिए, रजतित हो गया। अब ये देखिए तो ये प्रधान खींच दिए, प्रधान खींच दिए, तो ये इसका पोल हो गया। क्या हो गया? पोल हो गया, ध्रुव हो गया। और इसके सामने इधर ऊपर है इसका सेंटर, तो ये मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया। ये जो रेखा देख रहे हैं जो सेंटर और पोल से होकर जाती है, वैसी रेखा जो दर्पण के केंद्र यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए, क्या कर रही है यार? देखिए, और ये बहुत सारे किरण हम छोड़ दिए यहाँ पर, एगो इधर छोड़ दिए, एगो और हम क्या करते हैं? किरण छोड़ देते हैं। देखिए एगो और किरण छोड़ देते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण, ये कौन दर्पण हो गया आपका? जो बाहर से उभरा हुआ भाग कलई रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। यदि कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए, समानांतर है ना, समानांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अभी सेंटर हटाइए, देखिए तो यहाँ से,
तो ये जो है देखिए यहाँ से परावर्तन के बाद ये लौटेगी ना, लौटेगी, लौट गई, ये यहाँ से भी लौट गई और यहाँ से ये भी लौट गई और यहाँ से ये लौट गई, यानी सभी किरणें एक ही बिंदु पर क्या करती है, वो मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। ये परावर्तित करें, इस एरो को ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, तो जो बिंदु मिला ना यही दर्पण का क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस हो गया, यानी कुछ दूरी पर मिला है, कुछ दूरी पर मिले का मतलब बड़का है द्वारा वाला ये जो है बड़का गोला के भाग रहा होगा, बड़का गोला के भाग ही दर्पण में रहा होगा, इसीलिए बड़ा फैलिए से कट गया था, बड़ा दूरी से इसको। अब यहाँ से जो है यहाँ आपको जो है सेंटर यहाँ हो जाएगा, इसका सेंटर हो गया, कोई दिक्कत ना, बड़ा बड़का गोला जो है तो बहुत दूर तो होबे करेगा, और यहाँ समझ में आया तो कहेंगे आप दर्पण के फोकस को परिभाषा देंगे कि अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें या प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी फोकस यहाँ पर क्या हो गया, एक जो हो गया दर्पण का फोकस हो गया, दर्पण का फोकस हो गया। प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। मिलती है अगर रियल में मिलती है, वास्तविक में मिल जाती है, आपको दिख नहीं रहा, सामने स्पष्ट है कि एक ही बिंदु पर कट जाती है। अब समझेंगे कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से नापी जाती है, सभी दूरियां कहां से नापाएगी, ध्रुव से। ध्रुव आप फोकस के बीच के दूरी को जो है पी से एफ के बीच के दूरी को फोकस दूरी क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ समझिएगा ये आपका कोई गोला चीज हो गया, इस सेंटर हो गया, आज सेंटर से परिधि तक ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। आप बताइए ये परिधि है तरह से, ये सेंटर है, और सेंटर से आप परिधि तक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मैथ में त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो P से C तक की दूरी यानी P से केंद्र ये क्या है, एक तरह के परिधि है, परिधि ना भाई, परिधि है, परिधि और सेंटर के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, मैथ में त्रिज्या कहते हैं या त्रिज्या। तो फिजिक्स में क्या कहेंगे आप, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो PC क्या हो गया आपका, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको डिनोट कर लेंगे हम लोग R से। आगे आप रिलेशन पढ़ाएंगे R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2, इन रिलेशन को हम जो है प्रूफ करके ही बताएंगे एकदम सब सिंपल वे में। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण के फोकस की स्थिति। उत्तल दर्पण में फोकस कैसे ज्ञात करेंगे, तेजी में देखिए। यहाँ पहले समझेंगे ये जो अवतल दर्पण का फोकस है, ये जो फोकस देखे हैं, फोकस ये वास्तविक है काल्पनिक है, जो चूंकि वास्तव में मिल गया है, वास्तव में मिल गया है तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, वास्तविक। ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का फोकस जो होता है, इसका फोकस जो हो जाएगा क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण जो फोकस होता है, अवतल दर्पण जो फोकस होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तव में मिला है, वास्तव में मिला है, रियल में मिला है। अब यहाँ समझ लो बच्चा सब, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, ये आपके उत्तल दर्पण हो गया, जिसका धंसा हुआ भाग क्या होना चाहिए, रजतित करना पड़ेगा। ये हमने लीजिए रजतित कर दिया, बड़ा अच्छा से हो गया ना, ये कांटों को बाहर नहीं करेंगे आप, तो ये रजतित होगा, या ऐसे सूचित डिनोट करते हैं हम लोग। अब समझेंगे चूंकि इसका जो ये वाला पोल हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसका जो है केंद्र या प्रधान अक्ष जो भी है इधर ये साइड में रहता है, कहाँ रहता है, साइड में रहेगा। तो फिर परावर्तक सतह की साइड से किरण आएगा, इधर से, इधर से, ध्यान दीजिए, इधर से आएगा किरण, इसका परावर्तक सतह हाई वाला परावर्तक सतह होगा, इसे बताइए ना, हाई होगा तो हम एक केंद्र से परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह पर में किरणें जाएगी। लीजिए हमने 4 किरण छोड़ा, आप 10 को 20 को छोड़ दीजिएगा अपना, तो ये किरण का गुच्छा हमने छोड़ दिया, किरणों का समूह गया, तो ये जाएगा तो दर्पण से टकराएगा, और टकरा के लौटना है उसको, तो उस लौटने प्रकाश के दर्पण से टकरा कर लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सब बात हम आपको बता दी है जैसे पहले का वीडियो समय। तो यहाँ देखिए कि दर्पण प्रकाश की किरणें, ये क्या है आपका, प्रकाश की किरणों को जो है ऐसे ही एरो के द्वारा दिखाते हैं हम लोग। प्रकाश की किरण है, ये गई तो ये जाके क्या हो जाएगी, ये परावर्तित होकर भाग जाएगी, ऐसे भागती है, ऐसे भागती है, देखिए सर, ये जाके परावर्तित होकर क्या करेगी, ऐसे भाग जाएगी। ये गई परावर्तित होकर ऐसे भाग गई, ये ऐसे भाग गई, तो ये जो है ना देखिए तो ये अब भाग गई, दर्पण से परावर्तित ऐसे ही भाग गए। अब हम लोग अनुमान लगाएंगे, अब कल्पना करेंगे कि ये जो सभी किरणें हैं
कहीं एक बिंदु से आ रही है, कहीं एक खास बिंदु से क्या कर रही है, आ रही है। तो इन सभी किरणों को अब बैक में मिलाया जाए, बैक में मिलाया जाए तो आप जो है देखते हैं यहाँ से जो अच्छे से मिलाना होगा, यहाँ से जो है अच्छे से जो है ऐसे देखेंगे हम लोग। तो इन किरणों को अब जब आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि एक ही किसी खास बिंदु से आप पेंसिल और स्केल की मदद से जो है बनाएंगे, पेंसिल और स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सभी किरणें एक ही जगह से क्या हो रही है, एक ही जगह से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप कह सकते हैं और उत्तल दर्पण का फोकस वह बिंदु है जहां से मतलब अनंत, इसमें क्या होता है, अनंत से अनंत प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी एक बिंदु से आती हुई पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे ही उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसमें जो होता है प्रतीत होती है, इसमें जो होता है प्रतीत होती है, महसूस होता है कि किसी बिंदु से आ रहा है। अनंत से अनंत प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद लौटती है, जिस बिंदु से लौटती हुई प्रतीत होती है ऐसा लगता है कि यहीं से आ रहा है, यही बिंदु से आ रहा है, उन बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये फोल्ड हो गया, यानी एक जो हो जाएगा यहाँ उत्तल दर्पण का जो है ना फोकस हो गया, उत्तल दर्पण का आ जाएगा फोकस। अब बताइए प्रतीत हुआ है, कल्पना कैला से महसूस हुआ है, कल्पना की है, सोचे हैं आप, पता काल्पनिक चीज होगा। इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस जो हो जाएगा काल्पनिक हो, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है ना, क्या होता है, काल्पनिक या आभासी, आभास होता है, महसूस होता है कि वहीं से आ रहा है, कहीं से है जो कोई आ रहा है कहीं से, ठीक ना। इसका जो फोकस हो गया काल्पनिक या आभासी जो है होता है। बोलिए हो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए यहाँ देखिएगा, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है काल्पनिक या आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस जो है वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तव में मिलता है। इसको हम लोग महसूस करते हैं कि वही बिंदु से क्या हो रहा है, आ रहा है। आपने ये जान लिया, उत्तल दर्पण के फोकस निकालना समझ गए, अवतल दर्पण का फोकस निकालना समझ गए। हर टॉपिक हम आपको सिलसिलेवार एकदम डीपली पढ़ाते हैं, तो कोई यहाँ परेशानी नहीं है, ये स्पष्ट है। अब हम जो आपको बताते हैं आगे कि प्रतिबिंब आखिर कैसे बनता है। सारे टर्मों को आपको एक एक करके हम बता दिए हैं, कोई टर्म छोड़े नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हटाते हैं, आगे बताते हैं। अब देखिएगा यहाँ से चार रूल देखिए, चार नियम का पालन करते हुए दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आखिर उन नियमों को हम लोग देखेंगे, आखिर कौन नियम है, किन नियमों के तहत किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण से आखिर बनता है, तो कैसे बनता है। चलिए देखिए, चार नियम जो है प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब मतलब इमेज बनने के नियम, इमेज बनने के नियम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दर्पण द्वारा तो कैसे कैसे, किन नियमों का, चार नियम, चार गो नियम। पहला नियम समझ लीजिए। अब यहाँ देखना है, उत्तल दर्पण में चूंकि आप अवतल दर्पण में रियल में मिल जाता है, और उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतीत कराएंगे, प्रतीत ऐसा लगता है कि वहीं से आ रहा है, उनमें सब काल्पनिक चीजें हैं ना। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखिए, ये हम बना दिए आप लोगों को, ये बना दिए अवतल दर्पण। क्या बना दिए, अवतल दर्पण बना दिए हम, अवतल दर्पण। तो यहाँ पहला रूल कहता है, आइए हम संगे संगे बना दिए आपको उत्तल दर्पण। तेजी में देखिए, एकदम उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ से और चीज समझ लेंगे द्वारा के बारे में, तो दर्पण के चौड़ाई को ही द्वारा कहते हैं। जैसे दर्पण हो गया, आई दर्पण हो गया, ये जो है आपका अवतल दर्पण हो जाए, उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण केंद्र हो गया। आएगा मुहम्मद जितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है, यही दर्पण में चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं। माना कि एम एन है, तो एम एन को ही क्या कहेंगे, द्वारा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो द्वारा कहते हैं। याद रखिएगा, ये कितना मुंह फैला है, कितना मुंह फैला हुआ है इसका, ये देखिए, ये क्या कहेगा, दर्पण का द्वारा कहेगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको समझते रहिए, माइंड में रखिएगा, आप नोट करके लिख भी सकते हैं। समझिए, पहला रूल कहता है, पहला रूल कहता है, समझिए, तो ये हो गया आपका वक्रता, यहाँ कोण हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका फोकस हो गया। इतना ही डिस्टेंस पर दुगुनी दूरी पर आप सेंटर लेंगे। फोकस के दुगुनी पर क्या लेते हैं आप, वक्रता केंद्र लेते हैं। पहला रूल कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण
प्रधान अक्ष, ये क्या हो गया, हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन क्या है, सब चीजें याद रखना पड़ेगा। यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से लौटती है, हमने अभी फोकस के बारे में आपको बताया है, कहां से लौटती है, फोकस से। ये आपका फोकस से चल जाती है, ये पहला रूप हो गया। ये पहला रूप याद रखिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी, तो उसके फोकस से, यानी क्या कहेंगे, फोकस से लौटती प्रतीत होती है। इसको हम अगर दिखाना चाहें, इसका फोकस होता यहां होगा, अब उसको कुछ और दुगुनी दूरी पर ले लेंगे, सी सेंटर वक्रता केंद्र ले लेंगे हम लोग यहां से। अब यहां से कौन किरण जाएगा, यहां से ये प्रधान अक्ष समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो ई गया ना, तो ये तो भागेगा, रेखा भागा, तो ऐसा लगता है कि चीज बात ये कहां से आ रहा है, इसको जंक्शन करेंगे, कल्पना करेंगे कहां से आ रहा है, आपको फोकस से आ रही है। तो ये होता है पहला रूप, अवतल में उत्तल में, अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। पहला रूप खत्म, दूसरा रूप समझेंगे। दूसरा रूप कहता है, ये यहां दिखाई दे रहा है भाई, यहां दिखाई दे रहा है वो, चलिए यहां से देख लीजिएगा, ये तेजी में देख लीजिए एकदम कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, समझ लीजिएगा ना, तो कैसे को प्रतिबिंब आप अपने से रख दीजिएगा। यही बचपन से समझ नहीं आता है, खाली चिश्ती पाता है कि कैसे हो रहा है, ठीक है, हम मास्टर सोएगा पढ़ाता है ऐसा, इसलिए अच्छा से समझ लीजिए आप लोग। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, बार बार बनाएंगे नहीं, आपके मन में सेव हो जाना चाहिए। ये उसका पोल हो गया, क्या हो गया, पोल, यहाँ बोलिए तो क्या है, ये पोल है, ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, और नहीं दुगुनी दूरी पर कहां ले लेंगे, हम सेंटर ले लेंगे, कहां ले लेंगे, सेंटर। अब समझिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आए, कहां से आए, फोकस से, देखिए दूसरा रूप बता रहे हैं, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आए, तब फोकस से आएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद जो है प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। होश में रहिएगा, ध्यान दीजिए, हेलो कहां तक दिखाता रहने, ध्यान दो, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है, कहां से, फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान के समानांतर चल जाएगी, प्रधान से समानांतर एकरे उल्टा, ये क्या कह लिया, ये कह लिया कि प्रधान से समानांतर जाए तो परावर्तन में फोकस से जाएगी, आई फोकस से जाएगी तो प्रधान से समानांतर जाएगी, हे में जस्ट वैसे ही होगा। यदि इसमें जो है ये फोकस हो गया, ये वैसे ही दुगुनी दूरी पर क्या ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, तो यहाँ यदि कोई प्रकाश किरण जो है, माना कि यहाँ से ये फोकस से क्या कर रही है, आ रही है, फोकस से आ रही है, तो यहाँ इसको जो ऐसे आप बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, तो ये प्रधान अक्ष हो गया, ये ना, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो ये प्रधान अक्ष से समानांतर नहीं दिख रहा है आपको, तो ये ऐसे होता है, किसमें, उत्तल दर्पण में, अवतल उसमें प्रतीत होता है, इसमें रियल में होता है, ऐसे वास्तविक घटना है। चलिए तीसरा रूल समझा जाएगा तेजी से, 4 रूल का फॉलो करेगा, ये हम बनाया कौन, ये एक को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक को समझिए आप, अवतल दर्पण नहीं समझिए तेजी से, अवतल दर्पण, अवतल के मिरर। अब समझिए विद्यार्थी सब, तीसरा रूल समझा रहा है आप लोगों को, तो ये जो हो गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, इन्हें कितना फाइल कर दिए, इन्हें क्या जरूरी है, ये तो उत्तल दर्पण बना दिए, गलती हो गया, ये उत्तल दर्पण बन गया था, ये देखिए तो ये अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण, उल्टा हबल दर्पण बना दिए है, कोई बात मान लो पढ़ लिया है, होशियार तो कर ही दिए हैं आप लोग। तो ये हो गया अवतल दर्पण, तो ये आप प्रधान अक्ष खींच दिए, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, दुगुनी दूरी पर लेना है सेंटर, होश में रहिएगा, फोकस के दुगुनी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, फोकस के दुगुना दूरी पर ही कौन होता है, सेंटर होता है, सेंटर। अब समझिएगा तीसरा रूल कहता है आपका, तीसरा रूल में यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण कहां से जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो ही रास्ता पर दर्पण से परावर्तन के बाद लौट आती है, सीधी सी बात है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौट जाती है, यानी में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जितना आपतन कोण 0 वही रास्ते पर चल गया, तो ये हो गया का ऐसा हाल हो गया। उसी प्रकार आप चाहेंगे तो किसे बना लेंगे, उत्तल दर्पण में बना लेंगे। चौथा रूप समझिए, चौथा रूप कहता है, सिर्फ अवतल में समझ लीजिए आप, उसमें खाली प्रतीत होगा सब चीज, उसमें कल्पना कर लेंगे।
तो ये आपका हो गया पोल हो गया, ये पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया। यदि ये कौन दर्पण है भाई, ये आपका जिसका उभरा हुआ भाग कलई होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। समझने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा विभिन्न स्थितियों पर जो है कहां पोल पर, फोकस और केंद्र के बीच में, केंद्र पर वस्तु को रख के जो है प्रतिबिंब की स्थिति, लोकेशन, साइज सब बताएंगे, समझाएंगे। यहाँ पर समझिए, यदि कोई प्रकाश किरण ये पोल है ना, ऐसे पोल पर आवे, कहां आवे पोल पर, बोल के आवे पोल पर, तो ये पोल पर जो है पोलवा पर से हेड तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए जाएगी, ऐसे चल जाएगी। ये वाला किरण आपका आपतन कोण हो जाता है आई वाला हो जाएगा परावर्तन कोण आर। यानी ऐसा स्थिति में खींचिएगा कि शाखा एकदम कोना एंगल जो है बराबर हो जाए। तो देखिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के पोल पर परावर्तित होके पोल पर जाए, आपतित होके पोल पर, तो पोल से उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाती है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। दर्पण में परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये आपका प्रतिबिंब बनने का खेला है, समझ गए? तो सब एकदम आसान भी लगेगा, नहीं सब बकवास लगेगा, नहीं समझ में सब छिसका लगेगा। जगह नहीं बुझाता है छिसकी करता है, लगता है नहीं खींचे हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए हमने बताया, तेजी में सुन लीजिए कि ये जो है आप समानांतर चलने वाली किरण फोकस जाती है, फोकस जाएगा प्रधान से समानांतर, और सेंटर से जाएगा सेंटर है पर, वही रास्ता से चलत हुआ हाय देखा पोल पर गया, अब पोल पर टकराया, अब उतना ही एंगल लेते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपके जो है पूरा फिर से हमने ये आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विभिन्न स्थितियों का प्रतिबिंब जो कैसे बनते हैं सारे समझा देंगे, और यही पर और इसके बाद जो भी जितने भी थ्योरी है एक पॉइंट हम किसी भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।